कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहाँ सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। हे 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 ला 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 ला। अनीता। ओके दीदी, हाँ मतलब अभी अभी दिल्ली पहुंचा हूं मैं। ओके पहले ये बताओ मेरे डैड मिस्टर हर्षवर्धन तरनेजा कैसे हैं? ओके दीदी। अरे यार तुम रो क्यों रही हो यार? जस्ट चिल, मैं आ गया हूं ना। तुम्हारी शादी अनुज से ही होगी। ये मेरा आपके भाई अभिनव तरनेजा का वादा है। सो जस्ट चिल ओके, मैं अभी घर ही आ रहा हूं। तुम अपने आप को संभालो ओके? ठीक है, बाय सिस, बाय। नमस्ते। बैठिए। वाह, कहना पड़ेगा आपने तो चौंका दिया सेठी साहब। आने से पहले एक बार फोन कर लिया होता तो अच्छा था। माफ करना जी, हमें आदत जरा अपने घर की है। हमारे घर का दरवाजा हमेशा हर किसी के लिए खुला रहता है। अब बड़े लोगों से रिश्ता हो रहा है तो आप लोगों की भी आदत लग जाएगी। खैर बताइए, अभी कैसे आना हुआ? वो आपने रोके की तारीख अगले हफ्ते की रखी है ना, उसी सिलसिले में हम आपसे बात करने आए थे। हम चाहते हैं कि आप उसे जरा 1-2 दिन आगे।
दी, आई एम सॉरी दी। आई एम सॉरी दी, टेंशन में न जाने क्या क्या बग गया मैं आपसे। आपको क्या बताऊं दी कि मेरा क्या हाल हो रहा है इस टाइम। इस तरफ देखता हूं तो अनीता के डैड दिखाई देते हैं, पलटता हूं तो पापा जी नजर आते हैं, और अगर आंखें बंद करूं तो अनीता सामने आ जाती है। मैं तेरा हाल समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं आज मंदिर भी गई थी। मन्नत मांगी है मैंने। तू फिक्र मत कर, मैं पापा जी से बात करूंगी। जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। अब क्या चाहता है ये? माँ, पापा कहाँ है? वो इसके ससुराल गए हैं तनेजा जी से बात करने। क्यों? कोई खास बात नहीं है। वो क्या है ना, सुरेंद्र भाई साहब का कोई केस चल रहा है मुंबई कोर्ट में। अचानक से उसकी पेशी की तारीख निकल आई है। तेरे पापा जी का जाना जरूरी है गवाही के लिए, तो बस रोका अगले से अगले हफ्ते करने गए हैं। क्या? अरे तो अच्छा है ना, हमें तैयारी के लिए 1 हफ्ता और मिल जाएगा। वैसे भी लड़के वाले हैं, रोका 1-2 दिन इधर उधर कर दे, इतना तो हक बनता है हमारा। लेकिन माँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तनेजा अंकल अगले हफ्ते अनुज का रोका नहीं शादी करवाना चाहते हैं। माँ, अनुज उस समय पापा जी के सामने कह नहीं पाया, और तनेजा अंकल ने साफ साफ कहा है कि अगले हफ्ते अगर अनुज की शादी नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। क्या? क्या आप मुझे ये बताने आए कि आप अगले हफ्ते रोका भी नहीं कर सकते, जबकि मैं अगले हफ्ते शादी की बात कर रहा हूं? सेठी साहब, आप यहां मजाक करने आए क्या? शादी अगले हफ्ते? प्रॉब्लम क्या है? आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सारा इंतजाम मैं करवाऊंगा, शादी मैं करवाऊंगा। तो फिर अगले हफ्ते शादी क्यों नहीं हो सकती? तनेजा साहब, हम यहां 2 परिवारों की बात कर रहे हैं, मेरी दुकान पर पड़े शादी के जोड़ों की नहीं, जिसका आपने ऑर्डर दिया और आपकी बताई तारीख और आपके बताए वक्त पर माल की डिलीवरी हो गई। मैं आपसे यह गुजारिश करने आया था कि अगले हफ्ते के फंक्शन को जरा आगे बढ़ा दीजिए, ताकि मैं अपने भाई के कोर्ट केस की तारीख पर हाजिर हो सकूं। मैं यहां पर किसी किस्म की धमकी या हिदायत लेने नहीं आया था कि आप जब चाहो जैसे चाहो मेरे बेटे की शादी करवा लो। ऐसा है सेठी साहब, मेरे लिए बात बहुत सिंपल है। हमारे गुरुजी ने कह दिया है कि शादी अगले हफ्ते ही होनी है, तो ये शादी या तो अगले हफ्ते होगी या कभी नहीं। ये बात तो अनुज को भी पता है, और आगे आपकी मर्जी।
ऐसा है तनेजा साहब, आप शादी अगले हफ्ते कर लो, लेकिन बारात मेरे घर से नहीं निकलेगी। मेरे किसी बच्चे की शादी अब इस घर में तो नहीं होगी। आगे जैसा आप चाहो। आपका दिया रिश्ता मैं ठुकरा रहा हूं। मुझे पैसों की ठोस दिखा रहा था, राजेंद्र सेठी को चला था खरीदने। भाई साहब जी शांत हो जाओ। मेरी खुददारी मेरे साथ ही मरेगी। कर ले फिर चाहे जिससे रिश्ता। अरे अंकल, अब दिल्ली वाले लोग रास्ते पर ठीक से गाड़ी चलाना कब सीखोगे? क्या कहा? एक तो गलती करता ऊपर से। एक मिनट सर। सर, पहले आप सुन लो और समझ लो कि आपने क्या किया है और मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा जी, वैसे रास्ते में 2 लेन्स होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। एक आने के लिए होती है और एक जाने के लिए। वैसे अगर डिवाइडर ना हो तो इस फर्क को समझ कर ही गाड़ी चलाई जाती है ना। तो मैं गलत लाइन पर था है? अब तू सिखाएगा मुझे गाड़ी चलाना? तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से स्कूटर चला रहा हूं मैं। बड़ी गाड़ी में बैठते ही समझते हैं सड़क खरीद ली है, जिस पर चाहे गाड़ी चढ़ा दो। माना मेरी गलती है, सॉरी, आई मीन वेरी वेरी सॉरी। एक काम क्यों नहीं करते, मैं आपका नुकसान भर देता हूँ। बताइए। नुकसान भरेगा तू? जानता है ये स्कूटर मेरे पास कितने सालों से है? एक खरोच नहीं लगने दी है मैंने। नुकसान भरेगा? ओए, हर चीज पैसों से नहीं गिनी जाती। एक मिनट अंकल। एक मिनट अंकल। अब ठीक है ना अंकल? मैंने 4 साल पार्ट टाइम जॉब करके ये गाड़ी खरीदी थी। मेरे दिल का टुकड़ा है ये। जैसे आपके स्कूटर को ठेस पहुंची है, मेरे दिल को भी ठेस पहुंची है। यही तो आपका कहना था ना कि जैसे को तैसा। चांटे के बदले अगर एक दूसरे को हम चाटा ही मारते रहे तो सारी दुनिया टेढ़े मुंह वालों की हो जाएगी।
बेटा, अगर मैं चांटा मारने वाले बंदों में से होता ना, तो आज आधी दिल्ली का मुंह टेढ़ा होता। और तुम्हारा भी। बड़े क्लासिक अंकल है। अगर गुस्से में ना होते ना तो झप्पी मार के कह देता, लाइक यू यार। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की अनुज? क्या जरूरत थी शराब पीने की? सब कुछ ठीक तो जा रहा था। आई हेट यू। क्या है? किसका है? राजीव जी का है माँ। तो बेटा लेते क्यों नहीं है? बाद में ले लूंगी मैं माँ। क्यों? अभी क्या कर रही है? वैसे इस घर में रिश्तों को लेकर इतनी टेंशन चल रही है, तू तो कम से कम अपने रिश्ते को संभाल के रख। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चों को। सद्बुद्धि दे माँ उन्हें। हेलो, क्या बात है सिमी जी? सिमी जी, क्यों आप मुझे तड़पाते हो सिमी जी? आपको मालूम है ना, मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जब आप फोन नहीं उठाते। सॉरी राजीव जी, वो मैं। चलिए छोड़िए सिमी जी, परसों तो आप रेडी हो ना? मैंने सब कुछ फिक्स कर लिया सिमी जी। वो आपको याद है ना सिमी जी, मैंने कहा था मेरे फ्रेंड का फार्म हाउस है, इकट्ठे ऐश करेंगे सिमी जी। वो मेरा मतलब था सिमी जी, मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलकर हम सब मस्ती करेंगे ना, वो चकते फटे काइट सिमी जी। तो फिर पक्का रहा सिमी जी, परसों मैं लेने आ रहा हूँ आपको, ठीक है सिमी जी? आई लव यू सिमी जी, आई लव यू। ये अनीता को क्या हो गया है? उसका फोन लगातार एंगेज आ रहा था और अब नॉट रीचेबल आ रहा है। उसे क्या प्रॉब्लम है मुझसे? मेरी क्या गलती है? अनुज, तू ऐसा क्यों सोच रहा है बेटा? शायद उसने फोन ऑफ कर दिया होगा बेटा। देख, तू परेशान मत हो, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा जी गए हैं ना वहां बात करने के लिए, वो बात को बिगड़ने नहीं देंगे। माता रानी सब कुछ ठीक करेंगी। क्या ठीक करेगी माता रानी? सिमी, तू मुझे पहले नहीं बता सकती थी? माँ, आप पापा जी के साथ मार्केट गए थे और तो दुकान पे फोन कर देना था, नहीं तो आ जाती तो दुकान पे। माँ, सिमी मंदिर गई थी। क्यों? मंदिर जाना ज्यादा जरूरी था क्या? भगवान जाने इस वक्त क्या हो रहा होगा अनीता के घर पे। माँ, पापा जी मुझे साथ नहीं ले सकते थे क्या? आखिर क्या प्रॉब्लम है उन्हें मुझसे? हर बार किस बात का बदला लेते हैं मुझसे? अनुज बेटा, ये तो ठीक नहीं कह रहा है। नहीं माँ, यही बात है। मैं शराब पी के आया, गलती हुई मुझसे और मैं शर्मिंदा भी हूं। अनीता के पेरेंट्स ने मुझे ऐसी हालत में देखा। क्या मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं है? क्या मुझे अपनी शादी की चिंता नहीं है?
अगर मेरी शादी या रोके की डेट को आगे या पीछे करना था तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। अनुज, सीधे मेरे ससुराल जाने की क्या जरूरत थी? अनुज, वो पापा जी हैं तेरे। हाँ है, लेकिन अगर आज वहां कुछ गड़बड़ हुई ना माँ, तो मैं एक घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा।